संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों कहते हैं, दुखों से निजात पाने के लिए लोग जगह जगह भटकते हैं, झाड़ फूंक कर आते हैं, नए गुरुओं की तलाश में रहते हैं,
परंतु सुकून कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही अनुभवों से गुजरी हैं हमारी आज की मेहमान खेमलता साहू जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। खेमलता जी ने पहले दामाखेड़ा कबीर पंथ में आस्था रखी, फिर राधा स्वामी में 5 साल बिताए और परमहंस पंथ में 3 साल गुजारे, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। शारीरिक कष्टों से जूझते हुए टाइफाइड जैसी बीमारियों ने उन्हें तोड़ दिया। निराशा में वे आत्महत्या तक करने का प्रयास करने लगी। लेकिन फिर एक दिन उन्हें गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत की शरण मिली और उनकी जिंदगी बदल गई। भयानक एक्सीडेंट में भी मामूली चोटें आईं। डॉक्टरों ने उनकी प्रेगनेंसी में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं जताई, परंतु पूर्ण संत की शरण में उन्होंने और उनके बच्चे ने जीवन पाया। आज वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो आइए सुनते हैं खेमलता जी की ये प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? खेमलता साहू। खेमलता जी, आप कहाँ से है? ग्राम चंगोरा भाठा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। खेमलता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 24 फरवरी 2019 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं दामाखेड़ा से मेरे पीढ़ी से चलती आ रही थी, कबीरपंथी हम लोग थे। तो वहाँ पे हम 5 साल भक्ति किए दामाखेड़ा में। उनके बाद हमने राधा स्वामी में 7 साल तक भक्ति साधना की। वहाँ पे हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर हम मधु परमहंस जी से 3 साल तक नाम दीक्षा लेकर भक्ति साधना किए। वहाँ पर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मैं बचपन से अपने मम्मी को, जब से मैं होश संभालने के लायक हुई थी, तब से अपने मम्मी को मैं बोलती थी कि मेरे को क्यों पैदा किया, मेरे को जीना नहीं, मेरे को मानव जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा करके बोलती थी। मेरा तबीयत ख़राब होता था तो मैं चाकू लेके बिस्तर में सो जाती थी कि मैं सब सो जाएंगे तो मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी करके। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा परेशान थी, आपने बहुत ज्यादा गुरु बदले, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? आप उनकी शरण में कैसे आईं? जी, हमारे यहाँ हमारे गांव में एक भैया हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए थे। मेरे मम्मी को हमेशा वो बताते थे कि आप गुरु बना लो, आप भक्ति कर लो, हर जगह लाभ नहीं मिलता, ये सच्चा गुरु है, ऐसे करके। मैं सुनती नहीं थी। मेरे मम्मी पापा 2018 में नाम दीक्षा ले लिए थे, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मैं थक चुकी थी। मैं 3 गुरु बनाए थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं थक चुकी थी, मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगी करके। मैं लेट से नाम दीक्षा ली। मेरा एकदम कंडीशन ख़राब था। मेरे को बुखार आना स्टार्ट हो गया। मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। मेरे हाथों में 15 इंजेक्शन लगते थे बुखार टाइफाइड का। मैं ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र रायपुर में है, वहाँ से मैं नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा परेशान थी, आपने संत रामपाल जी महाराज से फिर नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? सबसे पहले तो मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, सही गुरु प्राप्त हुए। मेरे को टाइफाइड होता था, 3 साल तक मेरे को टाइफाइड हुआ। जैसा मेरा एग्ज़ाम होना रहता था, 1 महीने पहले मेरे को टाइफाइड होना स्टार्ट हो जाता था और एग्ज़ाम में मैं दिला नहीं पाती थी। मेरे को 15 इंजेक्शन लगते थे, फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाती थी। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हूँ, तब से मेरे को टाइफाइड नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो उसमें मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को टाइफाइड है करके। मैं घर का सारा काम करती थी, बच्चे को भी संभालती थी, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि मेरे को टाइफाइड है या फिर मेरे शरीर में तकलीफ़ है करके। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम चली हूँ, तब से मेरे को कुछ नहीं हुआ है। और जब मेरा बड़ा वाला बेटा पेट में था, 7 महीने का पेट में था, उस टाइम प्लेजेंटा नीचे और बच्चा ऊपर आ गया था, तो डॉक्टर ने बोल दिए थे कि माँ बचेगा या बच्चा, आप देख लो आपको किसको बचाना है करके। लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना किए तो परमात्मा दया किए कि हम दोनों माँ बच्चे दोनों सलामत है और नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद मेरी छोटी वाली बेटी जो 3 महीने की थी पेट में, तो उस टाइम मेरा यूरिन ब्लॉक हो गया था, और यूरिन ब्लॉक हो गया था तो मैं 1 रात और 1 दिन यूरिन नहीं कर पाई। इतना दर्द था। मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर बोले कि बच्चा ख़राब हो जाएगा, हम कुछ करें तो हम कुछ नहीं कर सकते करके हाथ खड़ा कर दिए। फिर परमात्मा से आत्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा आप ही सब कुछ कर सकते हो, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते करके। फिर परमात्मा
की दया से नॉर्मल यूरिन जैसे होता है वैसे हुआ मेरे को। मेरी बेटी 8-9 महीने की थी उस टाइम, मेरी बेटी उल्टा हो गई थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोल दिए थे सीजर में होगा बच्चा ऐसे करके, लेकिन मैं घबराई नहीं। मैं मालिक के ऊपर इतना विश्वास रखती थी कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता करके। फिर घर में ही परमात्मा की दया से नॉर्मल डिलीवरी हो गई सर। और अभी कुछ दिन की बात है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था सर। हाईवे रोड था, बस स्टॉपेज था सामने, बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी, बस था, और मैं गाड़ी के टक्कर से मैं 10 कदम आगे गाड़ी में दब के फेंका गई। मेरी बच्ची अलग रोड में पड़ी थी, फेंका गई थी, और मेरा पैर थोड़ा सा लग गया था सर, उसमें दब गई थी। मालिक की दया से मेरे को कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे। इकट्ठे लोग बोल रहे थे कि आपके परमात्मा ने आपको बचा लिया, इतना बड़ा एक्सीडेंट से कोई नहीं बच सकता करके। उसके बाद हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला इसका एक्सरे करवाना है करके। संडे था इसलिए कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद एक्सरा करवाया तो बोले कुछ नहीं हुआ है ऐसे करके। हम 15 दिनों तक ऐसे ही भटकते रहे, कुछ नहीं हुआ करके बोले। तो घर में थी, नॉर्मल ऐसी थी, लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम फिर से ट्रीटमेंट करवाने गए। 15 दिनों के बाद हमें पता चला कि मेरा पैर क्रैक हो गया है, हड्डी टूट गया है करके। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरे पैर में प्लास्टर लगा था, लेकिन मतलब डॉक्टर बोलते थे कि आपके पैर का हड्डी टूटा है, आप नॉर्मल चल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, इंसान चल नहीं सकता है ऐसे करके। मेरे को बोले थे कि 1 महीने तक आपका प्लास्टर लगे रहेगा करके। लेकिन मैंने परमात्मा पर विश्वास करके 15 ही दिन में प्लास्टर निकलवाने के लिए चली गई सर। और डॉक्टर बोलते थे कि आप तो मोहर लेके आए हो, 15 दिन में कैसे आप निकलवा रहे हो करके। लेकिन मैं बोली कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे परमात्मा मेरे साथ है करके बोली। और मेरे को ये लाभ हुआ सर, मेरा पैर कुछ नहीं हुआ था। और एक एक्सीडेंट हुआ सर, 2 गायों की बीच लड़ाई हो रही थी, और वो गाय हमारे तरफ ही दौड़ गए। हम सामने से बाइक में आ रहे थे, मेरी मम्मी छोटी बच्ची को लेके पीछे बैठी थी, और मेरी मम्मी डर के कारण बच्ची को लेके कूद गई, और वो पीछे गड्ढे में गिर गई। लेकिन मालिक की दया से उनको, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको कुछ नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड डर के कारण 2 कार के बीच में बाइक घुसा दिए, लेकिन हम लोग को कोई चोट नहीं लगा सर, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत ही लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए सोशल मीडिया पे हज़ारों वेबसाइट चले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप भी है। आप प्ले स्टोर से जाकर संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप डाउनलोड करके आप जो भी शंका है उनका आप समाधान कर सकते हैं। टीवी चैनल्स में आप अनेकों टीवी चैनल्स हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। शाम 7:30 बजे 8:30 बजे सत्संग आता है, उसमें नीचे पट्टी चलती है, पीली पट्टी, उसमें आप कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान केंद्र में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो, और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया, सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे,
उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगहर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगहर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी, आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकाट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई, सब नावों मुल गए। अरपियों में पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे, ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया, क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा, और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो तंत्रियामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हुए? मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे।
मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी, हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कोड नाश करा गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी, उन फूलों और एक चादर को नीचे जमीन में गाड़ के
और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है, वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है। और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख रहा था, तो पुण्यात्माओं ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का, ये देखिएगा। हाय हाय, ये एक गेट इधर भी है इसमें, ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे, और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है, और ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई हैं, ये आज भी प्रमाण है। ये देखिएगा पूरा। और वहां ये दास वहां गया था, तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहा ना पाया शरीर, आज वहे धर्मदास की
अरज गुसाई धर्मदास की, अरज गुसाई बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, अहज बोहे दर्शन दियो जी कबीर, अहज मोहे दियो जी कबीर। ये सत्य घटना है परमात्मा कबीर देव जी के सह शरीर इस भूलोक को छोड़कर सतलोक जाने की। इस लीला को करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर प्रभु की ये लीला हमें ये संदेश भी देती है कि परमेश्वर किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधा, वो तो सबके लिए एक है। और अगर किसी ने सतभक्ति की है तो पृथ्वी के चाहे जिस भी कोने में शरीर छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से उद्देशित लोक को ही प्राप्त होता है। ये बात उस समय की है जब ये कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए। कोई रोगी तो कोई अन्य परेशानी से ग्रस्त होने लगे तो उन लालची पंडों ने मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत वृद्धों को मारने के लिए गंगा दरिया के किनारे एक करोंत यानी आरा लगाया। भ्रम फैलाया गया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है तो इतने रुपए पूजा, जो उस समय की अधिकतम राशि थी, जमा कराओ। श्रद्धालुओं ने वृद्धावस्था के दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर्ग जाने की भावना से वह महंगी फीस भी देने लगे। उन पंडों ने आदमियों का आरे से गर्दन काटने का पाप सिर पर ले लिया। पंडों के षड्यंत्र पर विश्वास करके वृद्ध अपने बेटों से काशी में प्राण त्यागने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन पिताजी, अभी आपकी और माँ की आयु ही क्या है? अभी तो आपको अपने पोतों का ब्याह देखना है, उनकी संतानों को अपनी गोद में खिलाना है। देख बेटा, जिंदगी जीने का लालच तो कभी खत्म नहीं होता, और वैसे भी अपने जीवन में हमने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया। अब जब भगवान के पास जाना ही है तो देर क्यों करना? हमें काशी में पवित्र करौत लेने में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन पिताजी, काशी में लगे उस करौत के नीचे आकर मरना तो आत्मदाह हुआ ना? अगर उस आत्मदाह से ईश्वर मिलते हो तो क्यों ना आत्मदाह किया जाए? और वैसे भी यहाँ मगहर में मरने से तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। अगर हम यहाँ मरे तो अगले जन्म में हमें गधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। क्या तू चाहता है कि तेरे माता पिता का अगला जन्म गधे के रूप में हो? जितनी जल्दी हम काशी जाकर करौंत के नीचे मरेंगे उतनी जल्दी ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन पिताजी। बस बेटा, तू हमारे साथ काशी चलकर वहां हमारी करौंत के नीचे आकर प्राण त्यागने की व्यवस्था कर दे। रामशंकर अपने माता पिताजी के साथ काशी के घाट पर पहुंचते हैं। वो उस घाट पर भी पहुंचे जहां करौंत लगा हुआ है। करौंत से थोड़ी दूर पर ही खड़े होकर वो सभी देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे करौंत वाली जगह है। उसका हैंडल करौंत से थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पास है जो गुप्त है। हे ब्राह्मण, मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है। ये काशी है और यहाँ मरने वाला हर व्यक्ति मोक्ष के लिए ही आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति
नर्क को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको स्वर्ग में जगह दे। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार रामशंकर भी लाइन में लगकर करौंद के पास आता है और अपने पिताजी को करौंद पर गर्दन रखते हुए देखता है। तभी पंडा इशारा करता है। दूसरा पंडा हैंडल घुमाता है, लेकिन हैंडल उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडा कहता है कि अभी भगवान ने आपकी कुर्बानी स्वीकार नहीं की है, कुछ दिन बाद फिर से आना। तभी हैंडल घुमाने वाला पंडा करौंद को ठीक करके इशारा करता है कि अब करौंद ठीक है, अगले का नंबर लगाओ। इस तरह फिर उनकी माता का नंबर आता है। उनकी गर्दन कट जाती है। कितना भागा हूं मैं कि भगवान ने मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहां भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी हैं, ना कि काशी क्रोध के नीचे मरना। कबीर जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर मरे, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मगहर में मरने वाला अगले जन्म में गधे के रूप में ही जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। आज आपके मुक्ति का दिन है। करौंद के नीचे आकर मोक्ष पाने के लिए तैयार हो आप? इस आरे अर्थात करौंद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मोहरें लगेंगी? केवल 50। पिताजी, आपको उस करौंद के नीचे अपने प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर बेटा फिर मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पिताजी, मैं अभी एक बड़े महापुरुष कबीर देव जी के पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो सतलोक ही प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु चाहे जहां हो, बल्कि खुद कबीर जी
मगहर में शरीर त्याग कर ये साबित करने जा रहे हैं कि मगहर में मरने वाला नरक नहीं जाता। यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो वो भी स्वर्ग ही जाता है। आपको करौंद के नीचे अपने प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, इन दुष्टों ने माता जी की हत्या की है, ये पाप कर रहे हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कबीर देव जी को ज्ञान नहीं है। तुम्हारा दिमाग फिर गया? ज्ञान नहीं है? वो तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ठीक है, हम भी उनके साथ मगहर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कही गई बातों में कितना सच है और कितना झूठ। वीर देव सिंह बघेल जी की जय। महाराज, हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर देव जी अपने शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर देव जी तो साक्षात परमेश्वर हैं और वो शरीर का त्याग चाहे जहां करें। ये मगहर में प्राणों को त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं जिससे जनमानस को यह संदेश दिया जा सके कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ये आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करता है, न कि मरण के स्थान पर। हमें कबीर देव जी के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ जाना ही नहीं है, अपितु कबीर देव जी के शरीर त्याग देने के बाद हमें उनके शरीर की रक्षा भी करनी है, जिससे उनका हिंदू धर्म विधि से अंतिम संस्कार किया जा सके। क्योंकि अगर हमने उनके शरीर की रक्षा नहीं की तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। परमात्मा कबीर देव जी केवल हम हिंदुओं के भगवान हैं, उन मलेच्छ मुस्लिमों के नहीं। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं, तुरंत ही सेना को हमारे साथ चलने को तैयार किया जाए। कबीर देव जी मगहर के लिए प्रस्थान करते हैं। वो नदी के किनारे से होकर गुजरते हैं, जंगल से गुजरते हैं। दिखता है कि उनके पीछे काफी सारे भक्त भी जा रहे हैं। कबीर प्रभु के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को मानने वाले भक्त हैं। काशी के करौंद का समर्थन करने वाले पंडे हैं, विद्वान पंडित जिनके साथ सालिक राम भगवान की मूर्ति है, और बड़े बड़े टीका चंदन लगाने वाले पंडित जिनके साथ काफी सारी पुस्तकें हैं, वो भी कबीर प्रभु के साथ हैं। रामशंकर और उसके पिता भी कबीर प्रभु के साथ हैं। तभी उनके पीछे वीर देव सिंह की सेना भी आ जाती है। वीर देव सिंह कबीर देव जी को प्रणाम करते हैं। कबीर प्रभु के पीछे काफी सारे भक्त और सेना भी चल रही है। कबीर प्रभु चलते रहते हैं और जो भी कबीर प्रभु को जाते हुए देखता है उनके पीछे चल देता है। सलाम वालेकुम नवाब बिजली खान पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या खबर है? जी नवाब साहब, हमें पता चला है कि खुदा के रूप हमारे पीर कबीर जी महाराज मगहर आ रहे हैं, और सुना है कि वो यहाँ अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद करके सतलोक को रवाना हो जाएंगे। क्या? फिर तो हमें इसी पल कबीर जी के पास पहुंचना होगा, और कबीर जी की रूह के इस दुनिया से जाने के बाद उनके जिस्म को अपने कब्जे में लेकर इस्लाम के रिवाजों से उनके शरीर को धरती में दफन करना चाहिए, और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका जिस्म काफिर हिंदुओं के हाथ न लगे। जी नवाब साहब, ऐसा ही होना चाहिए। सेना को हमारे साथ कबीर जी के पास चलने के लिए फौरन तैयार किया जाए, लेकिन कबीर जी को इस बात की अभी भनक न लगे। लगता है कबीर जी के जिस्म को पाने के लिए काशी नरेश वीर देव सिंह भी अपनी सेना लेकर आया है, लेकिन हमें किसी भी हालत में इन हिंदू काफिरों को कबीर जी के जिस्म को पाने नहीं देना है। आपके आने का मकसद हमें पता चल गया। पीर जी, बिजली खान आपकी क्या खिदमत कर सकता है?
मैं अपना शरीर त्याग करने से पहले स्नान करना चाहता हूँ। जी, हम अभी आपके नहाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करते हैं। नहीं, मैं किसी बहते पानी के दरिया में स्नान करूंगा। बिजली खान। पीर जी, यहाँ एक दरिया बहता था जिसका नाम आमी नदी था, लेकिन पीर जी शंकर भगवान के श्राप के कारण उसका पानी अब एकदम सूख चुका है। चलो दिखाओ मुझे वो आमी नदी कहाँ है। जी पीर जी, चलिए। कबीर देव जी, वीर देव सिंह, बिजली खान और उनके सेना और बाकी के भक्त उस आमी नदी के पास पहुंच गए। कबीर देव जी ने उस सूखी हुई नदी को देखा। कबीर देव जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपने हाथों को हवा में ऐसे लहराया जैसे कि वो नदी को बहने का इशारा कर रहे हों। कबीर प्रभु के ऐसे इशारा करते ही थोड़ी दूर पर नदी की ही जगह पर एक जोर से धमाका हुआ और धरती के अंदर से पानी का सैलाब निकला। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी भक्ति भाव से भरकर कबीर प्रभु को देखते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। पूरी नदी में पानी भर जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। आदेश दें प्रभु। हुक्म दे मालिक। मुझे 2 सफेद चादरें चाहिए, एक बिछाऊंगा और एक ओढ़ूंगा। जो आज्ञा प्रभु। इसी क्षण 2 सफेद चादर यहाँ लाई जाएं। कोई और आदेश दें प्रभु। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मलिच मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छू तक भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। अब मैं चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीर देव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं।
अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया। और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता हैं जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है। बोलो सतगुरुदेव। और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके मात पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहर ही किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल ताप ही हाथ लगेगा। तो इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहां तक भी आपकी पहुंच है, सबको प्यार से समझाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤੰਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਿਊ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਤੰਤਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ 28/10/2018 ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਮ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। शिव जी ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, देवी तलाब मंदिर जाता सी, और जो आम जो
ਘਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ दारू ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਆਈ, ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਭ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਪਹਿਲਾਂ 48 ਕਿਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ weight 60 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸਭ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।